हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या है अभी हम देखते हैं क्या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, पहले हम एटॉमिक नंबर को देख लेते हैं जल्दी से पहले। तो एटॉमिक नंबर क्या है? देखिए, किसी भी हम सुनते होंगे आप, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इतना है। कहने का मतलब क्या है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in its one atom। क्या है एटॉमिक नंबर? किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके एक एटम में। ठीक, एक एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर। या और क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन इट्स वन एटम। ठीक है, ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बात हो रही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसी को हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी को हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किस वजह से? देखिए, जब कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वन सेल से क्या किसी सपोज करिए लास्ट सेल से क्या हो सकते हैं? वो निकल के बाहर जा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, लेकिन स्टेबल स्टेट में जब क्या है एटम के ऊपर कोई भी किसी तरह का फोर्स नहीं लगाया गया तब की बात करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम की बात हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा? लगभग में सभी केस में, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो उनका क्या होना, उनका निकल जाना, वहां से इजेक्ट होना क्या है, इम्पॉसिबल टाइप का होता है। तो किसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। इसको कहने का मतलब क्या है? देखिए, सपोज करिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। हम कहते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या सीधा कहिए बस 8 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन। बात हो गई, बस यही कहने का मतलब है। और क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट में क्या होंगे? हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? किसी भी एक एलिमेंट में सेम रहेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे भी 8 है। सपोज करिए किसी बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, 14। एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का होता है 14। इसका मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और 14 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है,
एटॉमिक नंबर, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर दिया गया, सपोज करिए एटॉमिक नंबर दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, तो आप तुरंत बता सकते हैं जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। या ठीक इसके उल्टा भी है कि अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया या नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया और कह रहा है कि बताइए एटॉमिक नंबर बताइए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम में, एक एटम में 6 कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, क्या है, 6 प्रोटॉन है, तो बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो 6 प्रोटॉन किसके होते हैं, ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, किसके होते हैं, कार्बन के। ठीक है, कार्बन यानी C6 प्रोटॉन होते हैं कार्बन में, इसका मतलब और क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। C6, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, नाम में देख लिया एटॉमिक नंबर, एटम के अंदर। ठीक है, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उनका नंबर है यहाँ पे। सिंपली एटॉमिक नंबर कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं उसके अंदर। ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। फिर एक और बात आती है कि मास नंबर। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, लगभग में सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और बहुत थोड़ा सा और बहुत बड़ा भी डिफरेंस है। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया है। एटॉमिक नंबर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। क्या बोले, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया इसमें। अगर क्या है सब एक आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर क्या है फास्फोरस, हमने कहा 15 एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, दोनों को। ठीक है, ये क्या होगा और ये क्या होगा। अब आइए देख लेते हैं क्या एटॉमिक नंबर और दूसरा है क्या मास नंबर हमारा। ठीक है, इसे कर लीजिए। चलिए, मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है हमारा नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्यों है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मास नंबर। देखिए, मास नंबर कहने का पर्पस क्या है, क्यों इसको मास नंबर कह रहे हैं। देखिए, मास का मतलब आप समझ रहे हैं, और हमारे एटम में, ठीक है, हमारे एटम में किसकी वजह से मास आता है, एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से, आपको देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है, बिल्कुल इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्या होता है 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, यस है,
ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास हम इतने टाइम्स करेंगे तब प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो क्या है, लगभग में देख रहे हैं इतना, ये बहुत ज़्यादा हो गया क्वांटिटी ये, ठीक है। इसके तो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। लेकिन क्या कर रहे हैं, लेकिन मास नंबर की बात कर रहे हैं, कॉज कौन कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतना ज्यादा मास को हम कर देंगे। ये देखिए अब क्या है, यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, मास नंबर, ठीक है, अगर सपोज करिए किसी का मास नंबर निकालना है आपको, ठीक है, ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन का निकालना है हमको, तो हमको क्या होना पता चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। तो क्या है कि ऑक्सीजन की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, मास नंबर कैसे निकल, देखिए एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें 8 होते हैं। देखिए नियरली क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नियरली लगभग में सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो जैसे इसमें 8 है तो इसमें किसी किसी में क्या हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन क्या है कि नियरली क्या है कि सब बराबर होते हैं। तो 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 हो गया, इसको ऐड कर दिया हमने 16 हो गया, तो मास नंबर कितना हो गया 16, तो मास नंबर ऑक्सीजन का 16, इस ये हो गया मास नंबर ऑफ, देखिए मास नंबर को हम एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन रखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या एक्चुअली में, एटॉमिक नंबर ही तो है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें सपोज करिए अगर आपको एटॉमिक नंबर भी दिया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया है, तभी भी आप क्या कर सकते हैं, इससे मास नंबर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही एटॉमिक नंबर 8 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एटॉमिक नंबर ही रख दीजिए। सपोज करिए ऐसा पूछ रहा है कि किसी भी एक एलिमेंट है जिसका नाम है x, इसका कह रहा है बताइए कि जिसका एटॉमिक नंबर है सपोज करिए 12, एटॉमिक नंबर है 12, कह रहा है मास नंबर बताइए, मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दिया, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है। क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 13 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 13 है। तो कह रहा है बताइए कि इसका मास नंबर कितना होगा, तो जल्दी से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12, इस फॉर्मूले को एटॉमिक नंबर 12 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13, कितना हो गया 25, 25 क्या हो गया इसका मास नंबर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं x 12 25, ठीक है। देखिए ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब क्या है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट को। तो ये देखिए अगर सपोज करिए ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर को हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं और एटॉमिक मास को यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये ए दिखाता है क्या एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या ए एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हम डिस्प्ले करते हैं किससे Z से, ठीक है। इसको और हम किस तरह से लिखते हैं मास नंबर
यानी कि क्या, Z इज इक्वल टू A प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर देख लिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर देख लीजिए। मास नंबर के बाद हम बात करेंगे, ठीक है, मास नंबर के बाद करेंगे एटॉमिक मास की। इसको अब रब करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, पूरे एटम के मास के बारे में, ठीक है, एक एटम के मास के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है कि प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन के, एक प्रोटॉन का मास हम कितना दिखाते हैं, 1 U से। एक न्यूट्रॉन का मास कितना दिखाते हैं, 1 U से। इनका मास बराबर होता है 1 U। एक प्रोटॉन का मास 1 U होता है, एक न्यूट्रॉन का मास 1 U होता है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, मास नंबर निकाले, सपोज देखिए मास नंबर अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, वही एटॉमिक मास भी हो जाएगा। मास नंबर आपने निकाल लिया तो एटॉमिक मास भी हो जाएगा। कैसे, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, सपोज करिए किसकी बात करें, जैसे ऑक्सीजन की देखे थे अभी, तो O8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 8। अब इसके, ये तो नंबर हो गए, लेकिन इसके मास की बात करें, अगर 1 प्रोटॉन का मास कितना है, 1 U है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 8U। वैसे ही 1 न्यूट्रॉन का मास 1U है, तो 8 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 8U। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, देखिए एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पे देख रहे हैं O8 कितना हो गया, 8U प्लस 8U, यानी कि कितना हो गया, 16U। तो एटॉमिक मास कितना होगा, 16। एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछेगा तो अगर आपको क्या है, मास नंबर पता है, मास नंबर कितना आया था, मास नंबर आया था ऑक्सीजन का 16U। तो एटॉमिक मास पूछा तो हम क्या कर देंगे, 16U कह देंगे। जनरली एक और तरीका है क्या, देखिए एटॉमिक नंबर के लगभग में डबल होता है, हमेशा ही नहीं, मैक्सिमम टाइम्स क्या होंगे, ये डबल होंगे। क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर के डबल होगा क्या, एटॉमिक मास। ये बात याद रखेंगे। अगर मान लीजिए सपोज करिए कभी ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहां पे आपको बिल्कुल ही एटॉमिक मास नहीं याद आ रहा है, ठीक है, ये मास नंबर भी नहीं याद आ रहा है, ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद आ रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन हो दिया होगा, उसको आप डबल कर सकते हैं, या फिर क्या है, एटॉमिक नंबर दिया है उसको आप डबल करके एक बार ट्राई कर लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लिए ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मन लगाकर पढ़िए।